कार्मिक कॉर्ड आपका कभी भी दूर रहने से कट नहीं होता है। आप चाहे दूसरे प्लैनेट में रहे, वो इंसान दूसरे प्लैनेट पे रहे, लेकिन कार्मिक कॉर्ड अगर कोई भी कॉर्ड अगर कनेक्टेड है कर्मा का, तो वो ऐसे ही ख़त्म नहीं होगा। ये दूर रहने से कट नहीं होता है, या एक इंसान इस दुनिया से चले भी जाए तो भी वो कट नहीं होता है। Namaste, Sat Sri Akal, Salam and hello to my beautiful people out there. A very warm welcome to Tarot Visionary 111. कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। गाइस, इस सेशन में हम देखेंगे आपके पार्टनर के ट्रू इंटेंशन। किसी भी इंसान के साथ आप रोमांटिकली कनेक्टेड हैं, उनको सोचकर आप ये रीडिंग देख सकते हैं। आपने क्रश के लिए, एक्स पार्टनर के लिए, करंट पार्टनर के लिए, जैसे स्प्रेड्स आएंगे मैं उनको वैसे ही रीड करूँगी। सो किसी भी इंसान को सोचकर देखें उनके ट्रू इंटेंशंस आपके लिए क्या हैं, क्या सोच रहे हैं वो इंसान, क्या चाहते हैं। सो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, उस टाइम के लिए रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के यहाँ आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए आप देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। दिमाग में इतना ज़रूर रखना होगा आपको, सारी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करें ये ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ें रेजोनेट करती हैं उसे एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें, ताकि आपके जीवन की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। और अधिक क्लियरिटी के लिए अगर आप पर्सनल पेड रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मेरा मेल आईडी मिल जाएगा। सो मेल करें, आगे का प्रोसेस मैं आपको मेल में समझाऊंगी। मेरे बाकी के चैनल्स के लिंक्स, मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स और कोई जानकारी अगर आपको चाहिए तो सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगी। चेक करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स। हम बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ। नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। Then please guide, my dear angels, talk to me please. मेरे व्यूवर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं, वो जिनके बारे में सोच रहे हैं, उनके इंटेंशंस मेरे व्यूवर्स के लिए क्या हैं? डिवाइन प्लीज़ गाइड, प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। वन मोर टाइम प्लीज़। दो कार्ड्स। हो सो कन्फ्यूजन में क्लियरिटी इनको चाहिए। ओके चैरियट की एनर्जी तो है यहाँ। some more guidance please divine, please guide, some more guidance please. One more time please. Twin flame, इनको ऐसा लग रहा है, पता नहीं, कुछ लोग हो सकते हैं, कुछ लोग नहीं हो सकते हैं, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ कोई कनेक्शन तो है। आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैंसर, पाइसिस। बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे यहाँ पे। एरीज, लियो बोल दिया मैंने, एक्वेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है, पाइसिस बहुत स्ट्रॉन्ग है, कैंसर बहुत स्ट्रॉन्ग है, यस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, नंबर जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए वह 18, 8, 12, 5 एंड 7। सो इनको ऐसा लग रहा है ना, देखिए मन में एक डर है, एक इल्यूजन है, बहुत ज़्यादा कहानी बनाना, बहुत कुछ ऐसा है। डिटैचमेंट फील होता है, कभी आपके साथ कोई कनेक्शन फील होता है, कभी पुश फील होता है, कभी पुल फील होता है। सो इनको ऐसा लग रहा है ना कि कोई ट्विन फ्लेम वाला कनेक्शन है। अब सोचिए, ट्विन फ्लेम वर्ड्स अगर इनको नहीं भी पता है, जो कि बहुत मुश्किल है क्योंकि आजकल ट्विन फ्लेम बहुत ट्रेंड में है, तो पता है चाहे नहीं पता है वर्ड इनको ये, ठीक है, बट इनको ऐसा लग रहा है कि कुछ कनेक्शन आपके साथ है, ऐसी एनर्जी है। सो इसलिए डिटैचमेंट के बाद भी, मतलब दूर होने के बाद भी, सेपरेशन होने के बाद भी आप लोगों के बीच का वो कनेक्शन ख़त्म नहीं हो रहा है। अच्छा, एक क्वेश्चन था कि कितने दिन तक अपने पार्टनर से दूर रहने से कार्मिक कॉर्ड जो है वो कट होता है। कार्मिक कॉर्ड आपका कभी भी दूर रहने से कट नहीं होता है।
आप चाहे दूसरे प्लैनेट में रहे, वो इंसान दूसरे प्लैनेट पे रहे, लेकिन कार्मिक कॉर्ड अगर कोई भी कॉर्ड अगर कनेक्टेड है कर्मा का, तो वो ऐसे ही ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। उसको कट करना पड़ता है। आप दूर रहें, आप कहीं भी रहें, तो जो जो हम पितृ से हम कैसे कनेक्टेड होते हैं, कॉर्ड से ही कनेक्टेड है ना। तो उनसे डिस्कनेक्टिविटी तब होती है जब हम वो कॉर्ड को कट करते हैं। और अगर आप ट्विन फ्लेम्स हैं तो आप खुद से कॉर्ड कट नहीं कर सकते हैं, आपको आर्कएंजल माइकल की हेल्प लेनी होगी। और अगर आप ट्विन फ्लेम नहीं है, सोलमेट है, कार्मिक से डील कर रहे हैं, सोलमेट से तो कर्मा कॉर्ड कट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी जो थोड़ा बहुत कर्मा रहता है तो वो कट करने के बाद ही सही होता है। बट अगर आप कार्मिक से डील कर रहे हैं, टॉक्सिक रिलेशनशिप है, अब्यूसिव रिलेशनशिप है, एकदम बेरेबल नहीं है वो रिश्ता, तो आपको उनसे कट करना पड़ता है कॉर्ड अपना खुद से, ठीक है। ये दूर रहने से कट नहीं होता है, या एक इंसान इस दुनिया से चले भी जाए तो भी वो कट नहीं होता है, ठीक है। वो एक एक लाइफ में मतलब लाइफ टू लाइफ वो चीज़ चलती रहती है, इसको ही हम लूप कहते हैं ना। सो ऐसे कट नहीं होगी, इसको कट करना पड़ेगा, ठीक है। सो इनको ऐसा लग रहा है कि बहुत डिटैच, मतलब सेपरेशन के बाद भी, दूर होने के बाद भी आपसे वो कनेक्टिविटी ख़त्म नहीं हो रही है। सो बहुत ज़्यादा मन में जो स्टोरी बना रहे हैं ये इंसान, बहुत कुछ ऐसा कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं क्लैरिटी आ रही है कि कुछ कनेक्शन है। अब ये ट्विन फ्लेम है, ये पता है नहीं पता है, या फिर लग रहा है इनको कि ट्विन फ्लेम जैसा कुछ कनेक्शन है, क्योंकि बहुत ट्रिगर हैं, इसलिए इनको लग रहा होगा, कहीं से सुना होगा इन्होंने, कोई पॉडकास्ट में किसी से सुना होगा इन्होंने, तो इनको लग रहा है कि कोई ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, ठीक है। ये इंसान बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपसे, और आपके लिए बहुत पैशन है इनका। ये इंसान पास्ट की कुछ चीज़ों को निकाल कर देखते हुए दिख रहे हैं। देखिए मुझे ना ये इंसान लो कांटेक्ट वालों की एनर्जी ज़्यादा दिख रही है आज की रीडिंग में, नो कांटेक्ट और लो कांटेक्ट, ठीक है। और अगर क्रश हैं तो आप बातचीत करते हैं इस इंसान से, करते थे, अभी कुछ बातचीत कम हुई है, एक ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। तो ये इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपसे। ये इंसान फिज़िकली आपसे ज़्यादा अट्रैक्टेड है, मतलब समझ रहे हो ना कि आपकी फ़िज़िकल अपीयरेंस, आउटलुक जो हम कहते हैं, मतलब आपका चेहरा, आपकी हंसी, आपका फिगर, कुछ भी, उस चीज़ से ये इंसान बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। ये लीड भी करना चाहते हैं इस रिश्ते को, बट या तो दो चॉइसेस हैं इनके पास, या फिर अपने माइंड और सोल में ये इंसान उलझे हैं। देख रहे हैं ना, कभी कुछ होता है, कभी मन करता है आपसे बात करें, कभी मन करता है डिस्टेंस क्रिएट करें। सो ये दिल और दिमाग के बीच जो युद्ध होती है ना, वो एनर्जी है। 2 ऑफ पेंटिकल्स मतलब जगलिंग वाली एनर्जी है। जगलिंग वाली एनर्जी मतलब या तो इनके पास 2 ऑप्शंस है, या फिर आपके लिए समय नहीं निकाल पाते हैं ये इंसान, या आप इनसे समय का डिमांड करें, फिर आप इनके लिए समय नहीं निकाल रहे हो, ऐसा कुछ। सो ऐसी एनर्जी जहाँ पे जगलिंग हो रही है फीलिंग्स को लेके, जहाँ मेरे अंदर फीलिंग्स तो हैं, लेकिन उस फीलिंग्स को ना मैं एक्सप्रेस कर रही हूँ और ना उसको सप्रेस कर पा रही हूँ, एक ऐसी एनर्जी। सो वैसी जगलिंग वाली एनर्जी में ये इंसान है। पास्ट के कुछ फ़ोटोज़, या फिर आपके वीडियोज़, या फिर आपके कुछ वॉइस क्लिप्स इनके पास है, कुछ चीज़ें जिनको कि वो निकाल के देख रहे हैं, याद कर रहे हैं, नॉस्टैल्जिक फील कर रहे हैं, एक ऐसी एनर्जी। इंटेंशन क्या है इनके, इनको ऐसा लग रहा है ना कि बहुत ज़्यादा लेट हो गया है अब इस रिश्ते पे, या तो अगर क्रश हैं तो प्रपोज़ नहीं किया, काफ़ी लेट हो गया है, ये इंसान आपको किसी और के साथ देख रहे हैं, या आपको खुश देख रहे हैं, या खो दिया, इनको ऐसा लग रहा है कि मतलब आपको और नहीं पा सकते हैं ये इंसान। अगर करंट पार्टनर है तो इनको ऐसा लग रहा है कि रिश्ता सही करना है, सही करना है, सही करने के चक्कर में कर नहीं पाए, मतलब एक दूसरे को टाइम नहीं दे पाए आप लोग, और अब काफ़ी दूरियाँ बढ़ गई हैं, एक ऐसी एनर्जी है, समझ रहे हो। अगर आप कांटेक्ट में है इस इंसान से और लो कांटेक्ट हो गया है, अच्छे खासे आप लोग कांटेक्ट में थे, बातचीत हो रही थी, बहुत एक दूसरे का साथ था, प्यार था, सब कुछ था, बट कुछ टाइम बिजी होने की वजह से, या ध्यान यहाँ वहाँ भटकने की वजह से, या कुछ डिस्ट्रैक्शंस की वजह से इस रिश्ते पे गैप आ गया, जहाँ पे लो कांटेक्ट हो गया अब। और अब ऐसा लो कांटेक्ट हुआ है कि अब चीज़ें सही करना चाह के भी सही नहीं कर पा रहे हैं। और अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो इनको ऐसा लग रहा है कि जब आप दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट हुई थी उसी टाइम चीज़ों को सही करना था, अब काफ़ी लेट हो गया है, इनको ऐसा लग रहा है। सो प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, जो कि एक स्टेबिलिटी इनको चाहिए इस रिश्ते पे। ये इनको ऐसा लग रहा है ना कि ये फंसे हुए से है इस रिश्ते पे, और ये कुछ पास्ट लाइफ का फील हो रहा है इनको। देखिए ये मिरर है, पास्ट लाइफ की कुछ चीज़ें हैं। मुझे कुछ लोगों के लिए ये पितृ दोष भी दिख रहा है आपका, जहाँ पे आप अपने एंसेस्टर्स की ज़िंदगी जी रहे हो, मतलब आपके एंसेस्टर्स का भी कुछ ऐसा ही सीन चल रहा था लाइफ में, जहाँ रिलेशनशिप सही नहीं होता था। तो आपके लाइफ में या फिर आपकी फैमिली में आप ऐसे लोगों को देख रहे हो जिनका रिलेशनशिप सही नहीं चलता है। तो ये आप अपनी ज़िंदगी नहीं जी रहे, आप अपने एंसेस्टर्स की ज़िंदगी जी रहे हैं। अच्छा, ये आपके पार्टनर की एनर्जी है, तो इनकी
एंसेस्टर्स हो सकते हैं, ठीक है, या आपके या फिर इनके एंसेस्टर्स हो सकते हैं जिनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम रही है हमेशा। सो नहीं चाह के भी वो चीज़ें कैरी फॉरवर्ड हो जाता है बाद में, ठीक है, मतलब जनरेशन टू जनरेशन वो चीज़ चलती रहती है। सो इनको स्टेबिलिटी चाहिए अपने लाइफ में, बट इनको मिल नहीं रही। इनको लग रहा है पास्ट लाइफ का कुछ तो है जो कि अपना काम कर रहा है, कर्मा अपना काम कर रहा है, या फिर पास्ट लाइफ की कुछ चीज़ें नेगेटिविटीज़ कुछ है, या फिर पास्ट लाइफ की कुछ नेगेटिविटीज़ हैं जो कि काम कर रही है इस रिश्ते पे। सो इनको ऐसा लग रहा है कि बहुत लेट हो गया है, स्टेबिलिटी आना इस रिश्ते पे थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। नो कांटेक्ट है तो फिर कांटेक्ट में आना, लो कांटेक्ट है तो ठीक से कांटेक्ट में आना, क्रश है तो प्रपोज करना, इसमें थोड़ा सा लग रहा है कि इनको लेट हो गया है, ठीक है। तो एम्प्रेस की एनर्जी आपकी एनर्जी है, आप बहुत कॉन्फिडेंट दिख रहे हो, बट इनको ऐसा लग रहा है ना कि आप अपनी ज़िंदगी को बहुत इन्जॉय कर रहे हो। अब आप कर रहे हो चाहे नहीं कर रहे हो, और अगर नहीं कर रहे हो तो इनको ऐसा लग रहा है कि आप कुछ एडिक्शन आप कर रहे हो, या तो आप ड्रिंक कर रहे हो, अगर आप मेल है फीमेल है चाहे जो भी है आजकल तो फैशन है, सब लोग करते हैं सो आप कुछ तो आप ड्रिंक कर रहे हो, कुछ स्मोक कर रहे हो, कुछ एडिक्शन आपका है जो आप कोप अप, मतलब इस सेपरेशन को कोप अप करने के लिए आप कुछ ना कुछ एडिशनल सपोर्ट ले रहे हो, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो कुछ तो है जहाँ पे जिसका मतलब कुछ नशे वशे करना, एक ऐसी एनर्जी में आपको देख रहे हैं, इसलिए आप खुश हैं अपने ज़िंदगी में। अच्छा, एम्प्रेस की एनर्जी में भी देख रहे हैं, मे बी आप पहले ड्रिंक व्रिंक करते थे और अब आपने छोड़ दिया है, या फिर आपको देख के ऐसा लग रहा है आपका ऑरा इतना ज़्यादा शाइन कर रहा है, आप इतने अट्रैक्टिव दिख रहे हो, तो इनको लग रहा है कि आपने ये सब छोड़ दिया है और आप अच्छी एनर्जी में हैं। और कहीं ना कहीं आपको सारी नेगेटिविटीज़ अपने लाइफ से आप जैसे निकाले हो वैसे इस इंसान को भी आपने निकाल दिया है, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। आप किस एनर्जी में हैं? आप बहुत इल्यूजन माइंड में हैं, आपने इस रिश्ते को में भी सरेंडर किया है डिवाइन पे, और मिसिंग एनर्जी बहुत ज़बरदस्त है आपकी, आप बहुत मिस करते दिख रहे हो। इल्यूजन्स बहुत आपके माइंड में, जहाँ पे आप कहानियाँ बना रहे हो। अगर इस इंसान के साथ चीज़ें सही नहीं है ना, तो आपको ऐसा लग रहा है कि कोई इंसान आएगा मेरी लाइफ में जो मुझे बहुत प्यार करेगा, जो मुझे बहुत रिस्पेक्ट करेगा, जो मेरी सारी बातों को सुनेगा, एक ऐसी एनर्जी में है। या तो ये इस इंसान के बारे में आप सोच रहे हो, या फिर आप किसी और के बारे में आप सोच रहे हो। तो ये एनर्जी जो है ना, ये आपकी है, मतलब आपने सरेंडर कर दिया इस रिश्ते को। अब आपको लग रहा है कि अगर ये इंसान सही से आए, एफर्ट लेने के लिए आए, रिश्ते को बेटर करने के लिए आए, अपने आप को सुधारें, तो आप इनके साथ एक क्रिएट कर रहे हो स्टोरी। तो मे बी आप इमेजिन करना, मैनिफेस्टेशन करना है, ऐसा कुछ आप कर रहे हो, बट मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है। आप समझिए कि अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस इंसान को माइंड में नेगेटिव थॉट्स लेकर, होगा कि नहीं, आएंगे कि नहीं, ऐसे मैनिफेस्टेशंस हैं, वही चीज़ बढ़ेगी। समझ रहे हो? आपको मैनिफेस्टेशन कैसे करना है, अगर आप कर रहे हैं तो समझ लीजिए कैसे करना है आपको। आपको मैनिफेस्ट ऐसे करना है जैसे कि उस इंसान से आप मिल रहे हो, जैसे कि वो इंसान का कॉल आपके फ़ोन पे आ रहा है। जब आप फ़ोन से मैनिफेस्ट कर रहे हो अगर आप, तो आपको फ़ोन देके ये सोचना है कि आपकी पर्सन का मैसेज आपके फ़ोन पे आया है, उनका नाम देखना है, आपका जो उस टाइम में रिएक्शन होगा। सपोज़ आपके फ़ोन में आपके पार्टनर का अचानक कॉल आया और आप देख रहे हो कि आपके पर्सन का कॉल आपके फ़ोन पे आ रहा है, तो उस टाइम आप कैसे रिएक्ट करोगे? बॉडी शिवर होगी, इमोशनल होंगे। सो वो सारे फीलिंग्स आपको फील करने हैं, तब जाके वो मैनिफेस्टेशन पूरी होती है, ठीक है। आप बार बार उस ज़िंदगी को जब जी रहे हो आप, तब जाके वो चीज़ आपके लाइफ में आती है, ठीक है। सो ऐसे मैनिफेस्ट करें, माइंड को नेगेटिव मोड में ले जाके अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, वही चीज़ आपके मल्टीपल होगी, ठीक है। ऑब्स्टिकल क्या है यहाँ पे? मे बी आप में से कोई मैरिड है, या फिर किसी की मैरिज हो गई है और स्टक हो गए हैं मैरिज में, ठीक है। अब मैरिज के बाद इस रिश्ते पे एफर्ट लगाना पॉसिबल नहीं दिख रहा है। सो ये ऑब्स्टिकल है कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए आप अपने मैरिज में, या फिर वो इंसान अपने मैरिज पे फोकस कर रहे हैं, जो कि ऑब्स्टिकल है इस रिश्ते पे। सो ऐसी ना जी, मैरिड हो सकता है मैरिज आप लोगों के लिए ऑब्स्टिकल हो, मतलब कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं, या तो घर पे बात नहीं कर सकते हैं, या तो हिम्मत ही नहीं है, कुछ ऐसी एनर्जी जहाँ पे ऑब्स्टिकल दिख रहा है मैरिज, ठीक है। सो प्रिंसेस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। थोड़े से इंसान रूड ज़रूर दिख रहे हैं, रियलाइजेशन ज़रूर है इनको अपने रूडनेस का। बाकी सब देखिए, फिर से चैरियट की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक। ये समझ रहे हैं इस रिश्ते में इनसे क्या गलती हुई,
क्या इन्होंने सही किया, क्या गलत किया, आपने क्या किया, कितने एफर्ट्स लिए। आपको ये सब बोलने की ज़रूरत नहीं कि मैंने इतने एफर्ट लिए, मैंने ये किया, मैंने वो किया, सब कुछ इनको पता है कि आपके एफर्ट्स क्या रहे हैं, आपके एक्शंस क्या रहे हैं इस रिश्ते पे, कैसे आपने हील किया, कैसे आपने बर्दाश्त किया, कैसे चीज़ों को आपने झेला, इनको कैसे झेला, इनको सब कुछ पता है। अब इनको रियलाइजेशन तो है, अपनी गलती का एहसास है पूरी अच्छे तरह से, क्योंकि यहाँ चैरियट की एनर्जी देख रहे हो ना, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड इनको पता है कि कौन किस मतलब किसने कितना एफर्ट लिया इस रिश्ते पे। और एक प्रिंसेस ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है जो कि एक रूड एनर्जी है। इनको पता है कि ये रूडनेस इनकी इस रिश्ते को हार्म की है, ख़राब की है, इसको इनको पता है। अब रियलाइजेशन की एनर्जी है, एक सेकंड चांस चाहिए, रियलाइजेशन में है, लेकिन आके अपनी गलती को कितना एक्सेप्ट करेंगे आपके पास, वो डिपेंड करता है इनके ऊपर कि किस तरह के इंसान है, अपनी गलतियों को मानने वाले इंसान है कि नहीं है। एक ऐसी एनर्जी है, ठीक है। मिररिंग की एनर्जी है, एक दूसरे को मिरर कर रहे हो आप लोग, जैसे फीलिंग्स आपकी होगी वैसे ही फीलिंग आपके पर्सन की भी होगी। और एक चीज़ समझिए, आपके मिररिंग का मतलब ये भी होता है कि आपकी शैडो साइड उनमें दिखेंगी। तो अगर वो इंसान जैसा भी दिखा रहे नेगेटिव कुछ, तो ये आपके अंदर है, इसको रिलीज़ आप करेंगे, रिश्ता आपका हील हो जाएगा, ठीक है। मुझे और एक चीज़ दिख रही है यहाँ पे, ये इंसान हो सकता है कि किसी और के साथ है, क्योंकि जगलिंग की एनर्जी यहाँ पे है। ये हो सकता है कि उनको छोड़ के आपके पास आएंगे, ठीक है। मतलब आपके पास जो आने का सोच रहे हैं इंसान, इनको इनकी लाइफ में कौन सपोर्टिव है, कौन इनके अपने हैं, कौन पराए हैं, इनको ये सब चीज़ें भी समझ में आई, क्योंकि रियलाइजेशन की एनर्जी यहाँ पे है और सेकंड चांस की एनर्जी है। सो इनको पता है कि किसको मुझे दूसरा मौका देना है अपने लाइफ में। तो अगर ये इंसान किसी और के साथ है तो उनको छोड़ के या उनसे डिटैच्ड होके, अगर नहीं छोड़ सकते हैं तो डिटैच्ड होके आपके पास आएंगे, मुझे ऐसा दिख रहा है। हम देखेंगे थोड़े से मैसेजेस, फिर हम करेंगे रीडिंग को क्लोज। Some messages, please, Divine. One more time, please. Sure. Finding love again, you are worthy of love again. Be open to new possibilities. मूनस्टोन, इनको लग रहा है आपकी लाइफ में कोई और इंसान है, क्योंकि बैकस्टैप की एनर्जी भी यहाँ पे है। इनको लग रहा है आपने कुछ माइंड गेम खेला है, कुछ तो आपने किया ऐसा, जो फीलिंग आपकी इनके लिए थी वही फीलिंग अभी इनके मन में आपके लिए होगी। और जो भी इनकी फीलिंग आप देख रहे हो ना, वो आपके अंदर की नेगेटिव शैडो साइड है, उसको रिलीज़ कीजिए, ठीक है। लव स्टोरी की एनर्जी है, दिस इज़ जस्ट द बिगनिंग ऑफ अ ब्यूटीफुल लव स्टोरी, राइट द नेक्स्ट चैप्टर विद जॉय एंड पैशन। जो भी आप लोगों के साथ हुआ वो एक चैप्टर था, उसको ख़त्म करें। जो भी आप लोगों के बीच में पास्ट में था, या फिर जो बिगनिंग जो स्टार्ट हुआ बहुत सुंदर था, या फिर जैसा भी था उसको ख़त्म करें। अब नेक्स्ट चैप्टर लिखने का टाइम है, जो कि जॉय और पैशन से लिखें, ठीक है। अ ब्रेकअप एंड हीलिंग, अ चांस टू ग्रो एंड हील। ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग का ब्रेकअप अभी भी हुआ है और वो हील करने के लिए हुआ है। जो भी ब्रेकअप हुआ, जो सेपरेशन हुआ है, जो भी डिस्टेंस आया है, वो अपने आप को हील करने के लिए आया है, समझिए, ठीक है। शेयर्ड वैल्यूज़ की एनर्जी है, शेयर्ड वैल्यूज़ क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। डिस्कस योर कोर वैल्यू विथ योर पार्टनर। जो आपकी वैल्यू है, जो भी चाहत आपकी है, जो भी आप चाहते हैं, जो आपकी वैल्यूज़ है, जो आपके एथिक्स है, जो आपका बिहेवियर है, वो एकदम क्लियर कम्युनिकेशन आपके पार्टनर से होना चाहिए कि भाई मुझे ये सब नहीं चलेगा मेरे लाइफ में, मैं ऐसी हूँ, मुझे चीज़ें ऐसी चाहिए, या आप क्या चाहते हो वो बताओ, ताकि उनके डिमांड्स आप पूरे करो, आपकी डिमांड्स वो पूरे करें, और एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हुए आप लोग आगे बढ़ो, ठीक है। गिविंग एंड रिसीविंग की एनर्जी है, लव इज़ अबाउट गिविंग एंड रिसीविंग, ये आपकी एनर्जी है। बी वेयर वट यू आर गिविंग, ओपन टू रिसीव। बस जो अभी आप दे रहे हो उसको आपको चाहिए वापस, इसलिए आप सोच रहे हो कि ये इंसान आए तो ऐसे आए कि आपको प्रिंसेस की तरह ट्रीट करें, प्रिंस की तरह ट्रीट करें, आप ये चाहते हो, क्योंकि आपकी ट्रीटमेंट वैसे है, आप उनको प्रिंसेस की तरह ट्रीट करते हो, तो आपको ऐसा लगता है कि जब मैं आपको जैसे ट्रीट कर रही हूँ वैसे ही ट्रीटमेंट मुझे भी चाहिए, ठीक है। तो ये आपकी एनर्जी दिख रही है मुझे। ऑब्स्टिकल क्या है, द सेपरेशन फेज़, ये ऑब्स्टिकल है। अब बहुत हुआ सेपरेशन, बहुत हुआ, दूरियाँ बहुत हो गई, अब ये और नहीं। इनर ब्यूटी की एनर्जी है, इनर ब्यूटी अट्रैक्ट्स कनेक्शन। तो जो भी है अंदर उसको हील कीजिए। मिरर की एनर्जी आपके
सोल को बताती है। सोल में जो स्कार्स हैं वो सबको क्लीन कीजिए ताकि वो चीज़ें आपके बिहेवियर में ना दिखे। देखिए एंगर, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, ईगो, इनसिक्योरिटीज़, ये सब बिहेवियर नहीं होता है। ये आपके सबकॉन्शियस माइंड के वुंड्स हैं, आपके सोल के स्कार्स हैं जो आपके बिहेवियर में रिफ्लेक्ट होते हैं। इसको हील करना पड़ता है। सो आप कहें चाहे आपके पार्टनर कहें, जब तक वो हील नहीं होगा तब तक वो बाहर वो आउटर ब्यूटी नहीं दिखेगी। फिर वो बातों में कड़वापन, टोन करना, ये सारी चीज़ें बिहेवियर नहीं होती है, ये रिफ्लेक्शन होती है आपके सोल की। न्यू बिगनिंग की एनर्जी यहाँ पे है। सो एक न्यू बिगनिंग की एनर्जी है। आप लोगों के बीच के ब्लॉकेजेस जो है वो हट रहे हैं, इनके माइंड का फोग हट रहा है, एक ऐसी एनर्जी है। सो यस, मुझे ये दिख रहा है इनके ट्रू इंटेंशंस आज हम देख रहे थे। इनकी इंटेंशंस ऐसे ही, इनको लग रहा है कि काफ़ी लेट हो गया है और जो भी ब्रेकअप हुआ है हमारे बीच, जो भी सेपरेशन आया है वो हीलिंग के लिए आया है, हील करने के लिए आया है, एक ऐसी एनर्जी। ठीक है, सो ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो, आज के रीडिंग से मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।